हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। आज पूरे पता नहीं कितने दिन बाद के बाद ब्लॉग जा रहा है, ये भी मुझे याद नहीं है। लगता है मुझे शायद लास्ट ब्लॉग शायद सैटरडे को गया था, और उसके बाद से भी आज शायद मैं ब्लॉग डालूँगी या नहीं डालूँगी। आज ट्यूसडे है तो ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि एडिटिंग नहीं हुई है। और रीज़न ये है कि ससुर जी की तबीयत अभी भी ख़राब है और इतनी अच्छी नहीं है तबीयत, जिसके वजह से हम पूरी फैमिली हम लोग पूरा डिस्टर्ब चल रहे हैं। और क्या होता है फ्रेंड, जो फिज़िकली जो मेहनत होती है वो उतना ज़्यादा थकावट भरा नहीं होता है, जो मेंटली इंसान थक जाता है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में हम लोग थे। मम्मी को भी अचानक जाना पड़ा। मम्मी कल ही सुबह में चली गई हैं, सुबह 6 बजे ही मम्मी चली गई। तो अभी मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, एक्चुअली स्कूल से आ गई हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि रेडी वेडी होकर स्कूल जा रही हूँ, बट नहीं, स्कूल से आ कर के और अभी थोड़ा बैठी हूँ पंखे के पास। बच्चे भी आ गए, हम लोग सब लोग आ गए हैं। नीचे पानी है बेटा, तो जस्ट थोड़ा सा पानी ये लेकर के पानी पीने के लिए बैठी हूँ। तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि उठ के कुछ भी करूँ, बट ये है कि करना तो है। लाइफ चलते रहना है चाहे कुछ भी हो। तो अभी भी उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मतलब हम लोग पूरे फैमिली में हम लोग रख दो, हम लोग सब लोग टेंशन में ही हैं। तो इसलिए व्लॉग नहीं बना रही थी। अभी ये व्लॉग भी कितना कंटिन्यू करूँगी मुझे नहीं पता कब जाएगा, ये भी नहीं पता, बट थोड़ा थोड़ा अपडेट देती रहूँगी आप लोगों को। और व्लॉग नहीं बना रही थी तो मुझे भी थोड़ा खाली खाली सा फील हो रहा था, बट टेंशन वाले माहौल में क्या व्लॉग बनाऊँ मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। तो अभी स्कूल से आ चुकी हूँ, खाना भी बन चुका है, बट अभी 11:30 हो रहा है तो बच्चे अभी नहीं खाएंगे। और जा रही हूँ कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, और चेंज करके कल भी कपड़े नहीं धो पाई थी क्योंकि वही टेंशन की वजह से। थोड़ा इसको खोलो बाबू, हवा आएगा। वही टेंशन वगैरह की वजह से कल भी कपड़े वगैरह नहीं धो पाई थी। तो अभी कपड़े इकट्ठा करके हटो बेटा, दिखा दो, वहाँ पे रखे हुए हैं। तो अभी जब तक बच्चे बोल रहे हैं अभी खाना नहीं खाएंगे, तब तक मैं जा रही हूँ कपड़े धो लेने। ज़्यादा गंदे नहीं है कपड़े, तुरंत धुल जाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा रुक के हम लोग वही 12 साढ़े 12 के आसपास खाना वगैरह खाएँगे, क्योंकि अभी भूख नहीं लगी है और टेंशन से भूख लग भी नहीं रही है। तो सबसे पहले घर पर कॉल करूँगी। स्कूल जाने से पहले घर पर कॉल किया था मैंने, बात किया था। अब फिर से जा रही हूँ, एक बार कॉल करके बात कर लेने, उसके बाद ही कोई काम करूँगी। तो देखिए आप लोगों से कब मिलती हूँ, क्या उनका हेल्थ अपडेट रहता है, जो भी जैसा होगा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले कपड़े वगैरह धो लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स, सारे कपड़े अभी धुल गए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बालकनी में। मैं तो नहीं दिख रही हूँ, सारे कपड़े डाल दिए हैं मैंने। और यहाँ एक तरफ बच्चे, तब तो बच्चों को भी खाना वाना खिला दिया था, बच्चे सो गए हैं। और काम करते करते कपड़े धोना, फिर किचन का काम करना, ये सब करते करते देखिए फ्रेंड्स 1:30 बज गए हैं। तो अभी चल रही हूँ, मैं भी खाना खाऊँगी। उसके बाद सारा डेटा इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है मोबाइल में। सोच रही हूँ एडिटिंग करके ब्लॉग डाल दूँ, जो सैटरडे संडे को जो मैंने जो शूट करके रखा हुआ है। थोड़ा उस दिन थोड़ा थोड़ा ही शूट किया था, क्योंकि मेरे ससुर जी की तबीयत सैटरडे से ही ख़राब हो गई थी थोड़ी थोड़ी, और मंडे को तो कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई। उनको हुआ क्या है ये मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी शाम तक। अभी थोड़ा एक लंबी ये है, उनका बहुत ही पुराना मेडिकल हिस्ट्री है, तो उसके बारे में बताऊँगी आप लोगों को। बट अभी थोड़ा भूख लगी है फ्रेंड्स, 1:30 बज गए हैं। सुबह से एक रोटी मैंने खाया है, मन नहीं कर रहा था, बट अभी घर पे कॉल किया तो मतलब थोड़े ठीक है, तो अब थोड़ा भूख भी लग रहा है। तो भूख लगी है, खाऊंगी, खाकर थोड़ा आराम करूंगी,
उसके बाद शाम को देखिए, शाम को मार्केट जाने के प्लानिंग में नहीं जाऊँगी। और ये एक पार्सल यहाँ पे आया है, तो इसमें क्या है वो भी शाम को ही अनबॉक्सिंग करूँगी, तो आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी मैंने अनबॉक्सिंग नहीं किया है, आप लोगों के सामने ही अनबॉक्सिंग करूँगी। तो अभी चलिए चलते हैं खाना खाने, और खाना खा के एडिटिंग वगैरह करके, और सोच रही हूँ वीडियो आज डालूँ। और उसके बाद ये वाला वीडियो कब जाएगा मुझे पता नहीं है। तो अभी हो सकता है थोड़ा रेगुलर ब्लॉग ना जाए, क्योंकि अभी कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं। हो सकता है मुझे, अभी क्या बताऊँ, अभी कुछ बता भी नहीं सकती, क्योंकि अभी प्लानिंग चल रही है। अगर प्लानिंग कंफर्म होती है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ससुर जी को कहीं दिखाना बहुत ज़रूरी है। बट अभी थोड़ा सा जो दवाएं चल रही हैं उस पर थोड़ी सी रिकवरी हो रही है, तो अगर उस पर ठीक है तो ठीक है, वरना कहीं जाना तो पड़ेगा। तो वही प्लानिंग जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। थोड़ा व्लॉग हो सकता है लेट हो फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और मुझे खुद को ख़राब लग रहा है ब्लॉग्स लेट जा रहा है, क्योंकि अभी नया चैनल है। नया चैनल तो नहीं है, बट हाँ सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो उसके लिए थोड़ा एफ़र्ट मैं नहीं दे पा रही हूँ, अपने चैनल को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, और चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है। बट फैमिली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो परिवार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता, और ये बात आप लोग ज़रूर समझेंगे। तो फिलहाल चलिए खाना वाना खा के उसके बाद आप लोगों से शाम को मिलती हूँ। फ्रेंड्स अभी शाम हो गई है, और दोपहर में मैं सो गई थी, और सो कर उठी तब से थोड़ा घर पे कॉल्स, फिर हस्बैंड का कॉल। एक्चुअली क्या है कि ससुर जी की जो तबीयत ख़राब है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो उस वजह से सब लोग कॉल्स पे ही लगा। और मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा टेंशन हो गया है कि वो उनका काम में मन भी नहीं लग रहा है, हमेशा कॉल पे ही लगे रहते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा ननद का कॉल, तो बहुत ज़्यादा कॉल्स वगैरह में बिज़ी हो गई, तो मैं बॉक्स तो अनबॉक्सिंग मैंने किया ही नहीं। तो यहाँ देखिए शाम की दिया बत्ती भी हो गई है, आई होप आप लोगों को दिख रही है। तो बाबू मत करो परेशान बेटा, तो बॉक्स तो अनबॉक्सिंग की ही नहीं, तो चलिए पहले ये बॉक्स अनबॉक्स करते दिखाते हैं आप लोगों को मैंने क्या मंगाया है। पैकिंग कैसा रहता है, यहाँ से चाकू से काटी है। हाँ हो गया, दिख गया फ्रेंड्स को दिख गया, उतना नहीं दिखा है। आगे होगा ना। अब तो 2 का मंगाई थी ना, 25 ये वाला यहाँ पे क्यों चिपकाया हुआ है, ये यूज्ड नहीं ना है। अच्छा नहीं रहता, नहीं यूज्ड नहीं है। यूज रहता है वही ना, 25 हाँ सेम है। वो वाला उठा, वो वाला सनस्क्रीन उतार के लाओ तो बाबू। नहीं नहीं, हाँ सेम है। इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट जाता है हमको, सेम ही है। लगता है कि यूज किया हुआ है। नहीं यूज्ड नहीं है। खोलेंगे तब पता चलेगा। तो मुंह पे चिपकाया हुआ है। अगर खोलिए उसमें से पता नहीं हवा भी निकल जाता है कभी कभी। इसमें से हवा निकल जाता है। हाँ हवा भी भर के रखता है सब। नहीं ठीक है सेम टेक्सचर है। तो देखो सेम है। सिर्फ यार पता नहीं इसके ऊपर क्यों ऐसे चिपकाया हुआ है। 2++ लेकिन दिख दे रहा है। 24++ है, ये भी 24। हाँ वही है, सेम टू सेम है। देखो ना, निकल नहीं रहा है। पानी से निकलेगी तब होगा। अब दिख लेकिन गया है यार, चूप हो गया। देखिए यहाँ पे दिखी सेम है। क्योंकि ऐसे रगड़ने से निकल जाता है। कभी पानी से भी रुको छोड़ो। देखो सेम है। 24++। ऑल स्किन टाइप डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। देखो ये इसका एक्सपायरी 24 में है।
इसका एक्सपायरी 25 में है। हाँ, दूसरा महीना 2025, अगले के अगले साल। लेकिन देखो इतना इस पे भी दिन- 225 ही लिखा हुआ है, इस पे भी 225 लिखा हुआ है। लेकिन 225 का मिलन नहीं है, नहीं, कम दाम 50 ग्राम्स। का मार्केट से ही ना उठता है, उसके बाद जाता है। फ्रेंड्स अभी अनबॉक्सिंग मैंने कर दिया, आप लोगों के सामने ही अनबॉक्सिंग किया है। तो ये एक सनस्क्रीन मैंने मंगाया है, तो और ये लिया था मैंने, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए इसको लिए हुए। अभी इसमें आया 10 दिन नहीं, 4-5 दिन तो चलेगा ही। तो ये मैंने दुकान से लिया था, ये 225 में मुझे आया था। पता नहीं आप लोगों को प्राइस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, 225 में आया था ये। और इसका भी प्राइस 225 ही लिखा हुआ है, बट ये 225 में नहीं, मुझे 197 में फ्लिपकार्ट से मैंने देखा तो ऑफ़र में था तो मिल गया, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया, क्योंकि सनस्क्रीन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अभी सुबह से मैंने अनबॉक्सिंग, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा माइंड थोड़ा डाइवर्ट कर ही नहीं पा रही हूँ। हाँ, तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ससुर जी को मेरे हुआ क्या है। एक्चुअली बहुत पहले 30-32 साल पहले, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो उस टाइम में शायद मैं तब उस टाइम में पैदा भी नहीं हुई थी, तो उस टाइम में वो उनका ट्रांसफ़र हुआ था त्रिपुरा से उड़ीसा, शायद नहीं, त्रिपुरा से कोलकाता उनका ट्रांसफ़र हुआ था। तो त्रिपुरा से बस आ रही थी और उसमें 37 पैसेंजर्स थे। तो उस टाइम में वो बस पलट गई और पहाड़ से नीचे गिर गई। तो उस टाइम में 37 पैसेंजर्स में से सिर्फ वो मेरे ससुर जी बचे थे और 36 पैसेंजर्स नहीं बचे थे। तो बट उनको जो चोटें जो आई थी वो मतलब कि उनको आज तक उसके वजह से इफ़ेक्ट, उस टाइम में तो वो पूरे ही मतलब आउट ऑफ माइंड हो गए थे। उस टाइम में किसी को ना पहचानते थे ना किसी, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी। ये लोग घर में सब लोग बताते हैं। तो उस टाइम में बहुत दवा कराते कराते 1-1.5 साल के बाद वो धीरे धीरे ठीक हुए थे। उसके बाद फिर से उन्होंने अपना जॉब भी कंटिन्यू किया। उसके बाद अभी 2015 में वो रिटायर्ड हुए हैं। तो रिटायरमेंट का जो पैसा है वो उनका क्लियर अभी तक नहीं हुआ था, काफ़ी मतलब बड़ा अमाउंट है। तो वो केस चल रहा था तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो उस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग पे ले लिया था। और बीच में अभी 13 साल पहले, मेरी शादी के 1 साल पहले फिर से उन्हें उस टाइप का कुछ हुआ था। तो जिस डॉक्टर के पास दिखाया गया था ऑपरेशन के टाइम में, उनको जब एक्सीडेंट हुआ तो उस डॉक्टर के पास दिखाया गया, तो दवाएं चली थी, वो ठीक हो गए थे। और फिर अभी बीपी जो हाई हुआ उसके वजह से, बीपी जो सडनली जो शूट अप हुआ उसके वजह से उनके फिर से माइंड पे थोड़ा सा असर हो गया है। तो उनको जब कुछ भी होता है, कुछ भी असर होता है तो वो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ उनका एक ही बात रहता है कि मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ, मरना है। और मतलब कि सिर्फ मरने की बातें करते हैं और खाना पीना भी जल्दी नहीं खाते, कोई दवा भी नहीं खाते, बोलते नहीं मुझे मरना है। तो एक ये चीज़ वो मतलब उनका वो मतलब कि सुर पकड़ लेता है कि मुझे मरना ही है। तो इस चीज़ की वजह से हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि इंसान जब उसमें रहता है तो कुछ भी कर लेता है। तो फिर से अभी फ़िलहाल दवा जो 3-4 दिन से जो चल रही है उस पर थोड़ा आराम है हल्का, बट फिर भी ये है कि बोल रहे हैं कि सर भारी लगता है, सर भारी लग रहा है, मन कर रहा है कि मर जाऊँ। कि ये उनका तो कोलकाता जिस डॉक्टर से उनको दिखाया गया था, मुझे लगता है कि फिर से उसी डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। तो अभी वो डॉक्टर जिस हॉस्पिटल में बैठती थी उस हॉस्पिटल से उनका रिटायरमेंट हो चुका है। तो अभी वो कहाँ है, कहाँ वो बैठ रही हैं, तो उसके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। कोलकाता में कुछ रिलेटिव्स हैं उनकी, जो मेरे जो ससुर जी हैं उनकी बेटी, वो मेरे बड़े ससुर हैं, मेरे अपने ससुर नहीं हैं, मतलब अपने ही हैं बट बड़े हैं। और मेरे जो ससुर जी थे वो मेरे हस्बैंड 10 साल के थे उस टाइम में उनकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। तो जो भी है ये उन्हीं लोगों को हम लोग गार्जियन की तरह वो लोग भी अपने बच्चों की तरह हमें करते हैं, हमें भी हमारे लिए गार्जियन वही हैं जो भी है। तो उनकी जो बड़ी बेटी है उनकी शादी कोलकाता में हुई है। तो वो लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टर का पता चल जाए कि वो डॉक्टर कहाँ बैठ रही हैं। तो आज शायद पता लगा है डॉक्टर का। तो मेरे भगना ने बोला है कि मैं जाता हूँ, सारी केस हिस्ट्री बताता हूँ और बताऊँगा कि आपके पास ही दवा चली थी। तो अगर पेशेंट को भी ना देखे, सिर्फ कॉल पे बात करके अगर वो दवा लिख देती हैं तो सारी दवाएं आ जाएंगी कोलकाता से कुरियर करके। तो
उनकी ये है कि उस डॉक्टर की दवा से उनको नेक्स्ट डे से ही असर दिखना शुरू हो जाता है उनका। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि उसी डॉक्टर से मतलब मिलना हो, और जब भी उनको केस हिस्ट्री बताई जाती है तो वो उनको याद आ जाता है, क्योंकि वो जो एक्सीडेंट था वो उस टाइम में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था। वो एक्सीडेंट सबको याद है कोलकाता में, क्योंकि 36 लोगों की जान गई थी और सिर्फ यही बचे थे। इस वजह से वो एक्सीडेंट उस डॉक्टर को भी याद है। तो इनकी केस हिस्ट्री ऐसी है कि सब उस डॉक्टर को भी जब भी जाते हैं, अभी 10-12 साल पहले भी उनको ये चीज़ हुआ था, तो जाने के बाद वो तुरंत रिकग्नाइज़ कर गए थे। तो ये चीज़ मतलब कि ये एक प्लस पॉइंट है उनके लिए। तो अगर वहाँ से दवा आ जाती है तो अच्छा है, और अगर नहीं आएगी, दवा नहीं आ पाएगी, अगर पेशेंट को वो बोलेंगे लाना पड़ेगा, तो फिर देखते हैं क्या किया जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो जैसे प्लान्स होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट हाँ, ब्लॉग्स अभी लगता है कि अच्छे नहीं जा रहे हैं, बस थोड़ा टेंशन में हूँ फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा और मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि मेरे ससुर जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और वीडियो को भी एंड करूँगी। खाना वैसे कुछ हार्डली बनाना नहीं है, पटल का भरुआ बना था सुबह में तो वो है, तो वही हम लोग खा लेंगे। बाबू देखो दूध चढ़ा है, थोड़ा बंद कर दो, देखो तो वही हम लोग खा लेंगे। रोटी बनेगी, उसी से हो जाएगा काम। और बाकी थोड़ी तबीयत उनकी ठीक हो जाए तो उतना खाना वाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है अभी। सभी लोगों का माइंड पूरी तरह से उनके ऊपर चला गया। हाँ बेटा, गिरा नहीं ना? थोड़ा सा से बच गया था, वो ऊपर आ गया था। तो बंद कर दिए ना। तो सब लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं, बट हाँ कल के मुकाबले आज थोड़ा बहुत ठीक है। तो प्रे कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। बाकी ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में फ्रेंड्स। टिल देन गुड बाय।